गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट 3 चोर के बलिदान के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा है कलिंग विजय एक एकांकी है। एकांकी मतलब एक नाटक होता है, छोटा नाटक। उस नाटक को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एकांकी के बारे में जो हमारे ऊपर दिया गया उसको पढ़ लें कि अशोक एक चक्रवर्ती राजा था। मतलब आरंभ में वह बहुत क्रूर था, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसे हिंसा से घृणा हो गई थी और उसने हमेशा के लिए अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपनाया। प्रस्तुत पाठ उसी कलिंग विजय का नाट्य रूपांतरण है। कलिंग विजय जब हुई थी जो है तो अशोक चक्रवर्ती को, तो वो जो है उसी के बारे में इस नाटक में, इस एकांकी में बताया गया है। पात्र परिचय कौन है? अशोक सम्राट, रेखा महात्मा, राधा गुप्त की पुत्री एवं अशोक की प्रेयसी मतलब प्रेमिका, नंदिनी रेखा की दासी, गायिका कलिंग की राजकुमारी, स्थान कलिंग की राजधानी में एक भवन। ये हमारा पात्र परिचय है। अब देखिए ये जो रेड से दी गई है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। भवन अच्छी तरह सजा हुआ है। एक बड़ी सी चौकी दीवार से लगी हुई रखी है। उस पर सुंदर कालीन और तोशक रखे हुए हैं। तोशक मतलब होता है तकिया। पीछे की ओर खिड़की है। मोड़े के ऊपर कई उपादान रखे हुए हैं। जो मोड़ा होता है, जो बैठने का होता है जो है, उसके ऊपर जो है पिलो कवर रखे हैं। इधर उधर धूप दान रखे हैं। तिपाई पर दीपक जल रहा है। नंदिनी सब वस्तुएं सजाकर ठीक से रखने में लीन है। बीच बीच में गायिका से बातें करती जा रही है। गायिका उत्सुकता से प्रश्नों की झड़ी लगा रही है। ये बताया गया कि पहले क्या हो रहा है। पहले थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दिया गया कि जो नाटक हो रहा है वो क्या हो रहा है, उस पूरे दृश्य को एक बार दर्शाया गया है। गायिका, तो सम्राट अभी यहीं आएंगे? नंदिनी, हाँ। गायिका, मैं उनसे नहीं मिल सकती। नंदिनी, गायिकाओं के लिए स्थान नियत है, बराबर वाले कक्ष में। तुम्हें वहीं बैठकर गाना होगा। गायिका, और सम्राट यहाँ बैठकर सुनेंगे? बड़ी अनहोनी सी बात है। संगीत में केवल स्वर ही तो नहीं होता। दोनों आपस में, जो नौकरानी है, दासी है और गायिका, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या सम्राट यहीं आएंगे? तो क्या मैं यहीं बैठूंगी? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठोगी, तुम बगल के कमरे में बैठोगी, वहीं से गाना। गायिका का बाईं ओर प्रस्थान। अब गायिका जहाँ पे बैठने का स्थान था वहाँ चली गई। नंदिनी एक तरफ खड़ी हो जाती है। सम्राट और रेखा दाहिनी ओर से आते हैं। नंदिनी का झुककर प्रस्थान। जो है गायिका अपने स्थान पर चली जाती है, नंदिनी खड़ी रहती है और सम्राट और रेखा जो उसकी प्रेयसी रहती है वो आते हैं, तो वो जो है झुक करके प्रस्थान कर जाती है, मतलब चली जाती है। रेखा, जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? सम्राट ने बोला कि रेखा, तुम जानती हो उसके अंतिम शब्द क्या थे? उसके अंतिम शब्द थे चंडाशोक, एक दिन तुम अपने शत्रुओं के ही दास बनोगे। उसने कहा चंडाशोक, तुम एक दिन अपने शत्रुओं के ही दास। रेखा, इतनी हिम्मत? और फिर उपेंद्र के शब्दों का अब अर्थ ही क्या है? सम्राट, आपका शत्रु है ही कौन जिसके आप दास हो सके? वो कहती है कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, इसका क्या अर्थ है? आप तो ऐसे, कोई आपका शत्रु नहीं है जिसके आप दास बन सको। अशोक, मानो जाग कर। ठीक कहा रेखा तुमने, मेरा अब शत्रु है ही कौन? गांधार से लेकर केरल तक, कामाख्या से सौराष्ट्र तक, सारा भारतवर्ष आज चंडाशोक से कांपता है। आँख की किरकिरी की तरह खटकने वाला कलिंग भी अब मेरी हथेली में है। वो कहते हैं कि चारों तरफ, गांधार से लेके कामाख्या से सौराष्ट्र, सारा अब तो मेरे ही पास है। और जो एक जो है ये कलिंग था, अब ये भी जो है, जो बहुत खटक रहा था मेरे आँखों में, अब ये भी, इसको भी मैंने जीत लिया। तो उपेंद्र के सारे संबंधी नष्ट हो गए। रेखा बोलती है कि मतलब जो भी आपके जो सारे संबंधी थे वो नष्ट हो गए। अशोक, हाँ, बैठते हुए, सिवा उसकी बहन के। कलिंग की राजकुमारी अभी तक अशोक की नज़र से परे है। जो कलिंग की राजकुमारी है वही बची है और वो मेरे नज़रों से परे हंसता है। सुना है वह तो कभी बौद्ध भिक्षुणी हो गई।
मैंने ये सुना है कि अभी वो क्या है, बौद्ध भिक्षुणी हो गई है, उसने राजपाट त्याग दिया है। थोड़ा रुक करके, आज न जाने क्यों मेरे हृदय में कोहरा सा छाया हुआ है। रह रहकर उपेंद्र के अंतिम शब्द कानों में गूंज उठते हैं। रह रहकर सहस्त्रों कैदियों का चित्र मेरी आंखों के सामने खिंच जाता है। रह रहकर बीत शोक के निर्वासन का दृश्य याद आ जाता है। रेखा, मैं अपने आप को भूलने आया हूँ, कोई गायिका नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि बार बार मुझे जो युद्ध हुआ है, जो सैनिक मारे गए हैं, उन सब चीज़ों का मुझे बार बार ध्यान आ रहा है, और जो उपेंद्र के अंतिम शब्द थे वो मुझे याद आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ भूलने आया हूँ, अगर कोई गायिका है तो उसे पेश किया जाए। नंदिनी जी, वह तो अपने आप ही आ गई। नंदिनी बोलती है कि जी वो अपने आप आ गई। रेखा, उससे कहो कि सम्राट उसका गाना सुनेंगे। नंदिनी से रेखा कहती हैं कि उससे कहो कि उसका गाना सम्राट सुनेंगे, वो सुना। नंदिनी जाती है बाएं नेप्च के अत्यंत सुरीले स्वर में गाना। बाएं तरफ से बहुत ही सुरीला गाना आता है। गीत अमर तरल मधुर चपल प्यार का सुरागरी, सजल पवन परस विपट मर्म ध्वनि जागरी, पुलक रोम पलक चपल गतिमय कल गात गात, नवल सरित युवती चलती सजल शिला पात पात, पिघल पिघल हिमगिरी उरि बहता वन बागरी, अमल तरल मधुर चपल प्यार की सुरागिरी। ये जो है, जो गीत है, ये गायिका सुनाती है और अशोक जो हैं विभोर होकर सुनता है। गीत सहसा बंद हो जाता है। ये तो अशोक मानो स्वप्न से जागकर, कितना सुंदर है, कितना मधुर। एक बात सोचता हूँ मैं, इस गायिका के आनंदित स्वर के पीछे सच ही एक ऐसा हृदय है जो हर्ष से फूला न समाता हो। क्या उषा और संध्या की किरणें को छूकर जो चिड़ियाँ बरबस गा उठती हैं, वे सभी सुखी हैं? कौन जाने रेखा, उसके इस सुहाने गीत के नीचे एक जर्जर और पीड़ित हृदय छिपा हो, कौन जाने। मतलब इतना मार्मिक गीत सुन करके, इतना मधुर गीत सुन करके अशोक क्या कहते हैं कि पता नहीं अच्छे हृदय से वो गा रही है या उसके हृदय में भी दुख और पीड़ा छिपी हुई है। फिर पुनः जो है बाई तरफ से गाने का स्वर, प्रत्येक पद के बाद स्वर रुक जाता है। इस बार स्वर में एक हल्की वेदना है, मानो बीते करुण अनुभव की कहानी सुना रही हो। उसी समय पर्दा गिरता है, मतलब एक पार्ट खत्म हो जाता है। गीत सुना मेरी वंशी वह तान, करुण उस गाथा के सोपान, बसंती वैभव का विस्तार सुना कैसे सागर के पार, सरस फूलों का सुंदर देश, भ्रमर जिनका नृप अतुल उदार, सुरभि सुमनों की उसका प्राण। गीत रुक जाता है इसी बीच में, मतलब वो गाते गाते रुक जाती है। अशोक, रेखा स्वर बदल गया, तुम सुन रही हो? रेखा चुप। फिर गीत चलता है। भ्रमर का सुनकर मधुर नाद, गंध का पा मधुमय संदेह, पवन की चंचल लहरी एक पार कर अनजाने से देश, खोजती पहुँची उस उद्यान, सुना मेरी वंशी का तान। वो जो है बोलती है कि ये गीत गा के रुकती है, और फिर अशोक कहते हैं यह तो कहानी सी जान पड़ती है। उन्होंने कहा यह तो कहानी है, ये मुझे कहानी सी लग रही है। रेखा, मुझे मालूम था कि यह गायिका चतुर है। अशोक, और सुने? गीत पुनः। भ्रमर का देखा उसने रूप, भ्रमर का देखा सुंदर वेश, कहा प्रिय चलो हमारे साथ और जीतो तुम देश विदेश, करो नव सुमनों का रसपान, सुना मेरी वंशी वह तान। फिर गीत रुकता है। उसके बाद हाथ पर ठोड़ी रखकर बैठ जाते हैं। जो अशोक हैं वो ऐसे अपने हाथों को जो है अपने ये जो ठोड़ी होती है उसके नीचे लगाकर, फिर रेखा, लेकिन सम्राट यह गीत तो बड़ा अटपटा सा जान पड़ता है। अशोक, उसके बाद गीत पुनः चलता है स्वर में तीव्रता में। अरे क्या था कोई अभिशाप, अरे क्या माइविनी का जाल, कि जो आकांक्षा का बन दास, शांति सुंदरता का बन काल, भ्रमर ने विश्व विजय ली ठान, सुना है। फिर क्या हुआ? अब वो जो है अशोक, ये जो है पूरा अशोक की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी वो गायिका गा रही कि कैसे कैसे उसने जो है जीता है, कैसे क्या किया है। और अशोक बार बार, जैसे वो चुप हो रही है तो बार बार अशोक कह रहे हैं कि अब क्या हुआ। रेखा, आप तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे आकाशवाणी हो। रेखा कहती है
आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं जैसे लग रहा है आकाशवाणी चल रही है। अशोक सुनो रेखा, निश्चय ही इसमें कुछ भेद है। रेखा चौंक कर, क्या? गीत पुनः आरंभ हो जाता है। ध्वस्त करता फूलों के पंख, छेदता कलियों के लघुगात, मसलता किंसुक पीत पराग, करोड़ों जीवों पर आघात, रुधिर से लाल चला नादान सुना। अशोक, ओह रेखा, मैं उसे बंद करती हूँ। नंदिनी, गायिका का प्रवेश। रेखा, कौन तुम? गायिका, मेरी आज्ञा के विरुद्ध। गायिका आगे बढ़ रही है। ठहरो रेखा। अब वो गायिका क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है और जो है वो कह रही है कि ठहरो रेखा। कौन? अशोक जी कह रहे हैं कि ठहरो रेखा, मैं जो है अब देखता हूँ कि ये क्या कह रही है। और रेखा को गुस्सा आता है, बिना मेरी आज्ञा के तुम कैसे बाहर निकल आई? रेखा, नंदिनी नंदिनी, वह चिल्लाती है अपनी दासी को। नंदिनी नंदिनी, कहाँ हो तुम? गायिका अशोक को लक्ष्य करके गाना आरंभ कर देती है कुछ अर्थ भरे स्वर में। गायिका जो है अशोक को पूरी तरीके से लक्ष्य करके गाना गाती, किस तरीके से उसने कलिंग का युद्ध जो है लोगों को मार करके जीता, वही इन सब गीतों के माध्यम से वो बताना चाह रही है। कहाँ वह मधुर मधुरमय राग, कहाँ वह यौवन वारी विलास, कहाँ उषा रंजित मधुहास, एक बस अभिलाषा की प्यास, बने हो पुष्पराज पाषाण, सुना मेरी बंसी वह तान। गायिका फिर वही गाती है कि तुम जो है लोगों का विनाश करके जो तुम आगे बढ़े हो, वह बताओ ये कौन सी अभिलाष है? जो तुम पुष्प पाषाण पर बैठे हो तो यह कैसे हुआ? ये सब चीज़ें बार बार बोल करके कवि कहता है, लेखक बता रहा है इस कहानी के माध्यम से कि जो है गायिका यही कह रही है कि हे बंसी, तुम मेरी तान सुनाओ और मुझे जो है यह बताओ कि किस तरीके से अशोक ने यह विजय हासिल की है। अब है नंदिनी का प्रवेश और नंदिनी गायिका की ओर बढ़ती। जो नंदिनी है, जो दासी है, उसका प्रवेश होता है और वह गायिका की ओर बढ़ती है।